हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है क्लासेस 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस PDF को तैयार किया गया और इसमें 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 10 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो आपके पेपर में इसमें से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेपर में 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा तो 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और अगर आपने 50% 10 क्वेश्चन करके जाते तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन का आंसर हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे 100% हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है, पेपर में आएगा जरूर। तो ये दोनों क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो में। एक क्वेश्चन आपका 15 से 18 नंबर का बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड भी कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा है वो दिखाते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको इसमें 6 कराने जा रहे हैं, तो 6 क्या है तो आपको दिखा देते हैं। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन की संरचना, कार्य, उद्देश्य की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह विश्व व्यापार संगठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समान अवसर देता है, विवेचना कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो विश्व अर्थव्यवस्था है इसके बारे में आपको बताना होगा कि आप इससे समझते क्या, इसके उद्देश्य क्या, इसकी संरचना क्या, इसके कार्य क्या है, तो ये बताना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, इसके उद्देश्य आपको इसमें भी बताने, प्लस इसके कैसे आपको अर्थव्यवस्था के समान अवसर देते हैं ये आपको बताना है। जो ये पॉइंट आप लिखेंगे इन्हीं में इसके आंसर बन जाएंगे। तो आंसर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन, संरचना, कार्य और उद्देश्य। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, देखिए क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। तो ये क्या है गाइस, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कि जो आप कह सकते हैं जो व्यापार के अकॉर्डिंग जो नियम बनते हैं ना, कानून बनते हैं, ये बनाता है इसके द्वारा। और इसको विश्व व्यापार संगठन को आप कह सकते हैं WTO भी कह सकते हैं, ठीक है, WTO। इस संगठन की स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य कारागार के स्थान पर लाने के लिए की गई। तो इसकी जो स्थापना है कब की गई? 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यापार के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग देख के। वर्तमान में इसके 164 सदस्य है। तो इसमें जो सदस्य की संख्या कितनी है? 164 सदस्य इसके अंदर है। सभी फैसले स्वयं सम्मति के लिए जाते हैं, मतलब कि देखो जो सभी फैसले होते हैं ना सबकी सहमति के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्ति अपने लाभ के लिए व्यापार नियमों को बनाने हेतु WTO का उपयोग करने में सफल रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं जो अमेरिका है, जो यूरोपीय संघ है, जापान है, ये देश जो है ना अपने आर्थिक जो शक्ति को बनाने में, उससे लाभ कमाने में, फ़ायदा कमाने में, जो व्यापार के जो नियम है ना इसके द्वारा बनाने में सफल रही है। तो ये परिचय में लिख सकते हैं। इसका बात देखिए, विकासशील देश अक्सर गैर प्रादेशिक प्रक्रिया और बड़ी शक्ति द्वारा मजबूर किए जाने की शिकायत करते हैं। मतलब इनके जो विकासशील देश वो होते हैं जो अभी तक विकास कर रहे हैं, उनका पूरा विकास नहीं हुआ है, तो उनके साथ जो शक्ति होती है ना उनके अकॉर्डिंग जो आपको कह सकते हैं शिकायत करते हैं कि उनके कार्य अच्छे नहीं किए जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आपकी हेडिंग आ रही है जो आपको TWO की संरचना क्या है। तो देखिए, तो इसकी संरचना निम्नलिखित है, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे। देखिए, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसमें सभी सदस्य देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। मतलब कि जितने भी सदस्य शामिल होते हैं देश के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अकॉर्डिंग जो मंत्री होते हैं, यह WTO का शासी निकाय है। ये संगठन की रणनीति दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौते पर भी अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदार होता है। मतलब कि कोई भी दिशा को तय करेगा, अपना समझौता जो भी करे उसका अंतिम निर्णय, आखिरी फैसले लेने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, देख सकते हैं जनरल काउंसिलिंग। इसमें सभी सदस्य देश के वार्षिक प्रतिनिधि आमतौर पर राजदूत स्तर के होते हैं। तो ये सब इस स्तर पर होते हैं। देखिए, यह
WTO के रोजाना कारोबार प्रबंधन की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब जितने भी उनके कार्य होते हैं रोजाना के, उनके लिए देखभाल के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। व्यापार में ज़्यादातर मामलों के लिए WTO का फैसला करने वाला मुख्य अंग है, मतलब कि कह सकते हैं व्यवहार के अकॉर्डिंग जितने भी मामले होते हैं उनके फैसले के लिए इनके द्वारा ही लिए जाते हैं मुख्य अंग के रूप में। नीचे वर्णित निकायों में से कई सीधा जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं, मतलब कि ये सब जितने भी पॉइंट देखने को मिलेंगे इनके द्वारा जो भी चीज़ें का वर्णन किया जाएगा वो किसके द्वारा, इनके द्वारा सीधा इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, देते हैं कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। इसके आगे देख सकते हैं आप व्यापार नीति समीक्षा निकाय, इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं, तो मतलब जितने भी 164 सदस्य हैं सभी होते हैं, और वह के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखभाल करते हैं, मतलब उसके बाद जितने भी जो आपके कह सकते हैं व्यापार नीति के जो तंत्र बनते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। यह सभी सदस्य देश की व्यापार नीति की आवधिक समीक्षा करते हैं, मतलब कि जितनी भी व्यापार नीति है देश के सदस्य की वो सबकी क्या कहते हैं रक्षा की जाती है, इनके द्वारा समीक्षा की जाती है। इसके बाद इसका 4 पॉइंट देखिए विवाद निपटारण निकाय, मतलब कि विवादों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको। जिन देशों के बीच व्यापार संबंधित कोई विवाद होता है वे इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं, मतलब इनके द्वारा ही न्याय की मांग की जाती है। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं, सभी WTO के समझौते के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता है WTO के विवादों पर दिए गए फैसले के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। मतलब देखो जितने भी समाधान के अकॉर्डिंग बात की जाए इनके द्वारा की जाती है, जो भी फैसला लिया जाता है उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है, उस पर प्रभावशाली होनी चाहिए और इनके विवाद इनके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं और समझौते को मान्यता भी दी जाती है इनके द्वारा। यहीं जाके कोई भी विवाद अगर होता है तो अपील कर सकते हैं आप सब। वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद, यह जनरल काउंसिल के जन देशों के तहत काम करती है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यह वस्तु, कपड़ा, कृषि जैसे और सेवाओं में व्यापार पर हुए आम एवं विशेष समझौते के वितरण की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। मतलब कि देखो इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके कपड़े के अकॉर्डिंग, वस्तुएं के अकॉर्डिंग, कृषि के अकॉर्डिंग जो भी सेवाएं होती है, व्यापार होती है, उसमें आम बातचीत करते हैं, उनके समझौते देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो समीक्षा तंत्र भी प्रदान की जाती है इसका WTO के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा आप कह सकते हैं। अभी ये तो आपको इसकी संरचना के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट देखने को मिल गए। अब देखिए जो आपके पेपर में आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए तो उद्देश्य भी इसके निम्नलिखित है, तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है इसका जीवन स्तर में वृद्धि करना, मतलब कि अपने आपके जीवन स्तर को ऊँचा उठा देना, वृद्धि करना, ठीक है। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में, मतलब देखो आपको रोजगार के अवसर होने चाहिए, जो भी आप मांग करते हो उसके अकॉर्डिंग वो ठोस वृद्धि करना, मतलब करना। वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, मतलब इनको फैलाना, वस्तु जो इतने भी उत्पादन होते हैं पूरे विश्व में आप कह सकते हैं इसको फैलाना। सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, तो सेवाएं जो व्यापार होती है उनको भी एक देश से दूसरे देश में आप कह सकते हैं फैला सकते हैं। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, मतलब जितने भी संसाधन होते हैं उसकी सीमा के अकॉर्डिंग मतलब सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आंतरिक विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा करना, जो भी पर्यावरण संरक्षण होते हैं उनकी सुरक्षा के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ इसके कह सकते हैं उद्देश्य के पॉइंट। आप देखिए आपके पेपर में आएगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य, तो कार्य क्या है, तो ये भी निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, इसको देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट इसका विवादों के निपटारे के लिए प्रशासन। विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों के निपटने से सम्मिलित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने के मुख्य कार्य करता है। मतलब देखो जो विश्व व्यापार संगठन है इसके द्वारा जो भी समस्या आती है, विवाद आते हैं, उस सब के बारे में देखता है, उस पर विचार करता है, उसके नियम के अकॉर्डिंग उसको प्रकाशित भी करता है, उनको विवादों को सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना, मतलब कि जितने भी व्यापार के अकॉर्डिंग जो भी समस्या आती है उन पर विचार करने के लिए एक मंच तैयार किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सदस्य राष्ट्रों को व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए साझा मंच प्रदान करना, मतलब कि वहाँ पर मतलब कोई भी समस्या विवाद है व्यापार के अकॉर्डिंग, वहाँ पर 10 लोग इकट्ठा हो के एक मंच के ऊपर वहाँ पर अपनी अपनी राय देंगे कि कैसे किसको सॉल्व किया जाना चाहिए, तो वो होता है मंच, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के सहयोग करना। मतलब कि देखो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होते हैं, जो विश्व बैंक होते हैं, आपस में सहयोग करना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का एक कार्य यह भी है कि विश्व की आर्थिक नीति निर्माण में पहले से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग स्थापित करे। मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए कि जब भी किसी को मदद पड़े तो वो करने को तैयार हो। विश्व व्यापार समझौते का कार्यान्वयन प्रशासन परिचालन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। विश्व व्यापार संगठन का कार्य विश्व व्यापार समझौता प्रशासन एवं परिचालन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। मतलब ये सारे कार्य उनको सुविधाएं प्राप्त किया जाना चाहिए इनके द्वारा। विश्व व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के प्रावधानों को लागू करना। मतलब इनकी जो नीति होती है उनकी समीक्षा तंत्र के अकॉर्डिंग, व्यापार के अकॉर्डिंग इनको सभी को लागू किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का 5वां कार्य व्यापार नीति समीक्षा तंत्र से संबंधित नियम एवं प्रावधानों को लागू करना। मतलब जितने भी नियम होते हैं उन सबको लागू किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है इसका। विश्व संगठनों के अनुकूलतम उपयोग को प्रोत्साहन देना। विश्व व्यापार संगठन का अंतिम कार्य विश्व के समिति संसाधन के अनुकूलतम प्रयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। मतलब कि जितने भी व्यापार के अकॉर्डिंग कार्य हो रहे हैं, अंतिम कार्य के अकॉर्डिंग उनके संसाधन को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके कारण आप समृद्धि वृद्धि कर सकते हैं अपना। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इसी में देखिए एक क्वेश्चन आपका और बनता है, विश्व बैंक की भूमिका उसके उद्देश्य का वर्णन करते हुए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। कि आपको इसके उद्देश्य प्लस इसकी भूमिका प्लस आपको बताने इसकी समीक्षा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये देख सकते हैं इसके पॉइंट है। आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर इसका अगला है जो आपको वो क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो इसका आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके उद्देश्य के पॉइंट है ये। फिर इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी आलोचना है क्या क्या है, तो इसके पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।